नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, एक नया स्टॉक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के मतलब बाद इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट भी आ चुके हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं? क्योंकि अभी देखा जाए तो ये एक मिड कैप टाइप स्टॉक है। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकते हैं और क्या इस कंपनी आगे कितना दूर जा सकते हैं? तो उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स आपको देखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं जानता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट ज्वाइन भी हो जाइए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन के सबसे पहले जो चीज आपको दिखा देता हूँ वो है कंपनी का वेबसाइट विजिट। देखिए, वेबसाइट से आपको पता चलता है कि कंपनी एक्चुअल कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। दूसरी बात, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है। तो आज मैं बात करूंगा जेके टायर्स के बारे में। तो जेके टायर्स जो है वो एक, देखा जाए, इंडिया के टॉप 5 टायर्स इंडस्ट्रीज में आपको नाम देखने को मिलेगा 5 नंबर रैंकिंग में। तो जितने सारे टायर इंडस्ट्रीज है, मतलब जितने सारे टायर इंडस्ट्रीज है, उनमें से देखा जाए तो जो लीडर्स है वो है बीकेटी। बीकेटी आप सभी जानते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के दिया और उस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव भी हूँ। दूसरा जो कंपनी है वो है एमआरएफ। तो ये भी एक अच्छा खासा कंपनी है। उसके बाद एपोलो टायर्स है, उसके बाद सीएट टायर्स है, और इसके बाद जिसका नाम आता है वो है जेके टायर्स। तो देखा जाए तो टॉप 5 कंपनीज में इसका नाम है। तो आज मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको सस्ते में मिल रहा है। क्या अभी इसको मौका उठाना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए? तो चलो, सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद मैं जरूर आपको एक कंक्लूजन जरूर दूंगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा दूं। तो जैसे कंपनी के टोटल जो बिजनेस मॉडल्स है, आप देखेंगे टोटल 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड रेंज में टोटल 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। देखिए, कंपनी सब इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी बिजनेस करते हैं। और कंपनी के देखिए इंडस्ट्रीज जो है वो ट्रक्स है, बस है, मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, साथ ही साथ पैसेंजर कार्स भी है, एमयूवी भी है, मतलब मल्टी यूनिट व्हीकल्स भी है, एंड ट्रैक्टर्स भी है। मतलब कंपनी हर सेक्टर को कैप्चर करके रखा। कंपनी का जो ब्रांड है उसका नाम आप शायद आपने देखे होंगे, जेके टायर्स तो आपने नाम देखे ही होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए विक्रांत भी है, यहाँ पे देखिए टर्नल भी है, अब साथ ही साथ चैलेंजर भी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ब्लाजी है। तो इस तरीके से कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे कस्टमर बेस देखिए, सबसे बड़ी बात होते हैं कौन सा कंपनी को आप आपका माल बेचते हो, वो सबसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि अगर आपका ब्रांड्स, मतलब आपका जो कस्टमर्स है वो अगर ज्यादा अच्छा कस्टमर नहीं है और उसका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं है, तो आपका बिजनेस उतना मतलब जोर शोर से नहीं फैलेगा। तो देखिए, कंपनी का जो ब्रांड्स, मतलब कंपनी का जो बेस है, कस्टमर जो बेस है, उनमें से बहुत शानदार शानदार कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, यहाँ पे देखिए टेफ, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्कोट 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 मतलब जो ट्रैक्टर बनाने वाला कंपनी है। यहाँ पे देखिए सरोज, साथ ही साथ छोटा मोटा कंपनी है, साथ ही साथ अशोक लेलैंड भी है, वॉल्वो भी है, एचआर मोटर भी है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे दिग्गज कंपनी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बजाज ऑटो भी है, साथ ही साथ बीईएमएल भी है। साथ कितने ज्यादा कंज्यूमर, मतलब इसका जो कस्टमर है वो बहुत शानदार कस्टमर है। और इसका मार्केट का मतलब मार्केट बहुत बड़ा फैला कर रखा है। इसका मतलब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर के लिए अच्छा खासा दिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, टायर एक ऐसा कंपनी है, मतलब टायर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो मान के चलिए अभी पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब जमाना आ जाएगा तब इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग शिफ्ट होना चालू हो जाएगा, तो पेट्रोल डीजल का प्राइस घटते जाएंगे। मगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मतलब स्टार्ट हो जाएगा तभी भी टायर की जरूरत होगा, और अभी भी टायर की जरूरत है। इसका मतलब टायर इंडस्ट्रीज हमेशा चलते रहेंगे। ये बात आपको सोचना चाहिए। कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उसका फ्यूचर विजन आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है
फ्यूचर विजन के लिए इस कंपनी खास है और साथ ही साथ इसका कस्टमर जो बेस है वो मुझे बहुत बहुत शानदार लगते हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बस एंड ट्रक्स का जो टायर्स कंपनी बेचते हैं, उनमें से 30% कंपनी को रेवेन्यूज आते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे 30% का रेवेन्यूज आते हैं। साथ ही साथ ट्रक्स एंड बस सेगमेंट में कंपनी के जो रेवेन्यूज आते हैं 55%। साथ ही साथ आप देखेंगे जो पैसेंजर व्हीकल्स है उनमें से 25%, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के ऊपर 5% और बाकी कुछ मतलब पार्ट्स में आपको मतलब बाकी कुछ गाड़ियां में आपको 15% रेवेन्यू जनरेट होते देखने को मिलता है। और कंपनी टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट मेकर, रिप्लेसमेंट यहाँ पे देखिए मार्केट अकाउंट्स 68% टोटल रेवेन्यूज यहाँ पे कंपनी कमाता है। कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। इंडिया में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। टोटल नेटवर्क जो है 4600 इसका डीलर है, 350 इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 140 सेल्स सर्विसेज स्टोर मतलब स्टोर भी है, साथ ही साथ जगह भी है, 20 यहाँ पे देखिए रेगुलर रीजनल ऑफिस भी है। तो कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैक्सिको मतलब जो अमेरिका में है कंपनी टोटली 100 डीलर्स है, 150 थर्ड पार्टी डीलर्स भी है, साथ ही साथ 105 कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं ग्लोबली मार्केट में, 75 डिस्ट्रीब्यूटर एक्टर्स मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, और साथ ही साथ 61 डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका में और 60% डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ एंड लैटिन अमेरिका में। इसका मतलब कंपनी टोटली ओवरऑल मार्केट को बहुत शानदार के कैप्चर करके रखा। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी इन्फॉर्मेशन। तो बाकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो टोटली कंपनी के इन्फॉर्मेशन आपको बहुत शानदार लगेगा। कंपनी इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने टोटल 3,300 करोड़ का टोटल इनकम किया, जो पिछले बार था 3,000 पिछले सालों में था अराउंड 3,000। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ वो अराउंड 3,200, जो पिछले साल में था 3,000, पिछले सालों में था 2,600। अभी देखना है टोटल एक्सपेंस के बारे में बात कर चुका हूँ। अभी प्रॉफिट कितना आया, मतलब एक्सपेंस को जोड़कर टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप आफ्टर टैक्सेस भी देख सकते हैं, टोटल फॉर द पीरियड भी देख सकते हैं। अराउंड 38 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कम हो गया क्योंकि एक्सपेंस कंपनी ने ज्यादा किया था। जो पिछले बार कितना था 53 करोड़, पिछले साल में तो डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट था 194 करोड़। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो उतना शानदार नहीं दिखा इस बार। कंपनी ने मतलब एक अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। अराउंड आप देखेंगे तो 1.5% का डेप्थ ऑफ इक्विटी शेयर में आपको डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी एक डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, सबसे पहली बात ये आ जाता है। तो देखिए कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो कंपनी एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, बहुत छोटा कंपनी है। हाँ, कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। तो ये जितना ग्रोथ होगा उतना ही कंपनी में ग्रोथ होगा। तो प्रोमोटर के पास अच्छी मतलब हिस्सेदारी भी है 53%। डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा है 1.83%। मुझे थोड़ा सा कंपनी का डेप्थ ज्यादा लग रहा है क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में अगर इस तरीके से डेप्थ होता तो कोई बात नहीं। फिर भी देखिए कंपनी डेप्थ लेने के बाद 5,000 करोड़ का डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कंपनी देखिए अगर कंपनी का अर्निंग कम हो जाता है तो कंपनी को कर्जा तो कम नहीं होगा, वो तो लोन तो लेके रखा है, उसका इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखा जाएगा तब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला जाएगा। कंपनी के हाथ में ओनली 54 करोड़ का कैश है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस। कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है, सिर्फ कुछ मतलब देखा जाए तो 2012 में ही कंपनी लॉस किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट किया। मगर प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखिए कभी अप कभी डाउन, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो के बारे में बात करूं तो 10 साल में 23% रिटर्न दिया, 5 साल में लॉसेस दिया, 3 साल में 15% प्रॉफिट दिया, 1 साल में 2% लॉसेस दिया। तो अभी देखना है इन्वेस्टर कितना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। देखिए यहाँ से ही कंपनी का नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए प्रोमोटर के पास कितना 56% होल्डिंग है, चलो अच्छी बात है। एफएस के कितना
एफ के पास कितना 3.63 था, अभी 8% होल्डिंग एफ के पास है। डीएस के पास कितना 2% था, अभी 1.24% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना 37 था, अभी 34% होल्डिंग है। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास है। तो थोड़ा सा रिक्सी गेम है इस कंपनी। आप रिक्स लेकर काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिए कंपनी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। इसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी में बिजनेस तो अच्छा हो रहा है मगर उतना पोटेंशियल यहाँ पे अभी तक नहीं दिखा। तो मैं जरूर कहूंगा जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यू जरूर करिए, क्योंकि कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। कंपनी प्रॉफिट कंटिन्यूसली कर रहा है, हाँ उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मगर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप इसके ऊपर पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं। तो फ्यूचर में शायद आपको कुछ अच्छा खासा देखने को मिले। तो फिर भी देखिए कंपनी का मतलब फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस आएगा उसके ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर के परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो कंपनी कभी भी डूब सकता है और तब आपका स्टॉक के प्राइस भी गिर सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।